हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉकेट जीके जीएस, यानी पॉकेट जीके जीएस जो खान सर के बुक है, उससे हम लोग 1000 क्वेश्चन, उस बुक से 1000 क्वेश्चन वन लाइनर के तौर पर जीके जीएस का क्वेश्चन हम लोग इसमें लिए हैं जीके का। तो आप लोग को हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते, बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये हुआ था इसका बोध गया में हुआ था। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, पंजाबी भाषा की जो लिपि कौन सी है, ये गुरुमुखी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है, वह निकलता है अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, ये मधुमेह में होता है। किस बीमारी में होता है, मधुमेह बीमारी में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोग बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ये असम का हो जाएगा। यहाँ का असम का जो है बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये सबसे ज्यादा मात्रा मिलता है कौन सा, वो विटामिन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो विलियम बेंटिंग कौन था, विलियम बेंटिंग था। अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, कागज का जो आविष्कार हुआ था सबसे पहले वो चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, ये होता है राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से, यानी रतौंधी किस विटामिन से कमी से होता है, वो रतौंधी नामक रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न कि पहला पोंगल, अगला प्रश्न कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है, यानी पोंगल जो है किस राज्य का त्योहार है, ये तमिलनाडु का जो प्रमुख त्योहार पोंगल है। अगला प्रश्न है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है, गिद्धा और भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, ये पंजाब राज्य का हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, टेलीविजन का जो आविष्कार किसने किया था, जॉन लॉगी बेयर्ड, किसने किया था, जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, भारत की जो पहली महिला शासिका थी कौन थी, रजिया सुल्तान। कौन था वो, रजिया सुल्तान था। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, जो मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है, वो गलफड़, किससे, गलफड़ के द्वारा। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसका हुआ था, ये हुआ था 1919, यानी कि अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ये अमृतसर जहाँ कहाँ है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, ये जो किया था वो, ये किस दल की स्थापना की थी, वो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी जो है ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि सांडर्स की हत्या किसने की थी, जो सांडर्स की जो हत्या किसने की थी, भगत सिंह ने किया था। किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, ये किसने दिया था, मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जो चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, वो संतोष यादव। कौन था, संतोष यादव था। अगला प्रश्न कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, ये मूल शंकर हो जाएगा। क्या है, मूल शंकर नाम था। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला प्रश्न कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था, वो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल स्थित है, यानी हवा महल कहाँ है, जयपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई है, सिख धर्म की जो स्थापना सिख गुरु को क्या था, गुरु नानक। सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक ने किया था, इसे सिख गुरु भी माना जाता है इसको।
अगला प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो कौन है? बैसाखी। कौन है? बैसाखी है। अगला प्रश्न कि लोह पुरुष जो है किस महापुरुष को कहा जाता है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित लाल किला लाल बहादुर शास्त्री समाधि का क्या नाम है? जो है ये विजय घाट। क्या है? विजय घाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि महाभारत के रचयिता कौन है? यानी महाभारत के रचयिता कौन है? ये महर्षि वेदव्यास है। अगला प्रश्न कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? ये चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने लिखा था। अगला प्रश्न कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? वो है जापान। कौन है? जापान, जिसको हम लोग उगते सूर्य का देश भी कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो गोवा है। कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओमन जो है ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र हो जाएगा, जिसको सांझ का तारा यानी भोर का भी तारा और सांझ का भी तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? भारत का जो राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये मोर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ये गंगा डॉल्फिन। कौन हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वो कमल है। अगला कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? वो बरगद हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो हॉकी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? कितना अनुपात है? राष्ट्रीय लंबाई है 2 और 3 के अनुपात में कितना बताएंगे? 2:3 में हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गान लिखा था जनगण मन, किसने तो लिखा था? वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न 60 नंबर का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये वंदे मातरम है। कौन है? वंदे मातरम। अगला प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो लिखा किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला प्रश्न कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था? किसने कहा था? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? वो ये शक संबत पर आधारित। किसे? शक संबत पर आधारित है। राष्ट्रगान की अवधि है, यानी राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? वो 52 सेकंड लगता है। कितना? 52 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न की रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिव की जो खोज किया था इसने हेनरी बेकरल। किसने? हेनरी बेकरल ने किया था। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? यानी पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? वो हृदय से। किसे? हृदय से है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि कार्बन सर्वाधिक शुद्ध रूप से कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? वो हीरा हो जाएगा। कौन होगा? हीरा हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो किसने किया था? रॉन्टजन ने। किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। अगला प्रश्न 70 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया था? यानी किस धातु को सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया था? वो तांबा का धातु। किस? तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई? नहीं, अंतरिक्ष यात्री को वहां से आकाश जो है कैसा दिखाई देता है? वो काला। आकाश से जो अगर पृथ्वी को दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे? काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? यानी दूरबीन का आविष्कार जो किसने किया था? ये गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में जो स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि बना है उसका नाम क्या है? वो राजघाट हो जाएगा। राजघाट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में जो पहली रेल चली थी बम्बई से लेके थाने के बीच। कहाँ से? बम्बई से थाने के बीच। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ हुआ था? भारत की जो पहली मेट्रो सेवा जो है ये कलकत्ता में आरंभ हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न कि भारत में रेल का आरंभ
किस तिथि को हुआ था, यानी किस सन में हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत अगला प्रश्न कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? वो जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो कौन था? वो था लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गया था। अगला प्रश्न कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन था? श्रीमती सुचेता कृपालनी। कौन था? श्रीमती सुचेता कृपालनी था। अगला प्रश्न कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो कौन था? पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन था? पंडित भगवत दयाल शर्मा था। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये न्यूयॉर्क का। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क का हो जाएगा। अगला प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? बोलो तो त्रिवेली। कौन था? त्रिवेली था। अगला प्रश्न कि इस समय जो त्रिवेली जो था, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? कितने? जो 193 हो जाएगा। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के कितने देश होते हैं? वो 15 देश होते हैं। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? कितने देश है? 5 हो जाएगा। कितना देश हो जाएगा? 5 देश हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ये द हैंग हॉलैंड में, यानी द हैंग यानी कहाँ? ये हॉलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है 87 नंबर का है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। कौन है? बान की मून हो। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो अटल बिहारी वाजपेयी जी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए तो चुने जाते हैं वो। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना था? संयुक्त राष्ट्र का जो 193 सदस्य बना था वह कौन बना था? दक्षिण सूडान बना था। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद हो जाता है? खून का रुकावट बंद हो जाता है विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था? ये अनुच्छेद 343 को तहत। अगला प्रश्न कि ओलंपिक खेल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे? वो अभिनव बिंद्रा। कौन था? अभिनव बिंद्रा था। अगला प्रश्न कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? वो ये 4 वर्षों के बाद होता है। अगला प्रश्न कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2016 ओलंपिक कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो। क्या था? रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा राज्य की जो है कौन सी नस्ल की जो भैंस जो है प्रसिद्ध है? वो है मुर्रा। कौन है? मुर्रा नस्ल की भैंस। अगला प्रश्न कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव में स्थित है। कहाँ है? गुड़गांव में। अगला प्रश्न कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? वो राव बीरेंद्र सिंह। किसने? राव बीरेंद्र सिंह ने बनाया था। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।